फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल पे। तो हमारा आज का क्वेश्चन है एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 12। इस क्वेश्चन में कहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन की शिखर से एक टावर की शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। जो हमारा उन्नयन कोण होता है वो क्या होता है? उन्नयन कोण हमारा, अगर कोई व्यक्ति जमीन पर खड़ा है, ठीक है, धरातल पे खड़ा है और वह आकाश में कोई पेड़ देखे या छत पर किसी को देखे, यानी कि वो नीचे से दृष्टि ऊपर की तरफ डाले। यहाँ पर हमारा कोई व्यक्ति है मान लो, वो अपनी आंख से ऊपर की तरफ दृष्टि डाले तो हमारा यहाँ पर जो कोण बनेगा वो हमारा बनेगा उन्नयन कोण। अगर कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे की तरफ दृष्टि डाले तो जो हमारा ये वाला जो कोण होगा वो हमारा होगा अवनमन कोण। जब यहाँ पर हमारा z बन रहा है तो जो हमारे कोण है वो हमारे आपस में बराबर होंगे, तो हमारा ये नीचे आकर हमारा हो जाएगा उन्नयन कोण। ठीक है, इसमें हमारा यूज होगा कि दो समांतर रेखाओं को कोई त्रियक रेखा कट करे तो उनके एकांतर कोण बराबर होते हैं। ठीक है, उनके समकोण बराबर होते हैं। हमारा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 12 कि 7 मीटर ऊंचे भवन की शिखर कि 7 मीटर ऊंचा कोई भवन है। ठीक है, इस क्वेश्चन में कहा है कि 7 मीटर ऊंचा कोई भवन है, इसकी हाइट है वो 7 मीटर। ठीक है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, भवन का हमारा ये जो शिखर है और पाद बिंदु हमारा ये होता है, शिखर ये। शिखर से किसी टावर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। किसी टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और इसके पाद का अवनमन कोण, और इसके पाद का जो हमारा अवनमन कोण बनेगा, अवनमन कोण तो हमारा यही बनेगा, वो हमारा 45 डिग्री है। तो हम इससे ये वाला कोण ज्ञात कर सकते हैं। तो हमारा ये भी कोण क्या होगा 45, क्योंकि हमारी एकांतर कोण है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमें टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो हमें इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है जो हमने h मानी है। जब 7 सेंटीमीटर ये है तो इसके बराबर की इन जो हमारी एक तरफ से आयत बनना है तो आयत की हमेशा हम एक भुजा बराबर होती है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो हमारी 7 सेंटीमीटर होगी। टोटल ऊंचाई है वो हमारी h है, और यहाँ पर अगर मैं इसमें AOB कह दूँ तो हमारी टोटल यानी कि AV की जो दूरी है वो हमारी h है, A और B की ऊंचाई वो हमारी h है, और O से B की दूरी है वो हमारी 7 सेंटीमीटर है। तो मैं AO की वैल्यू याद करूँ तो हमारी हो जाएगी h माइनस 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और मैंने इसमें आधार मान लिया है x सेंटीमीटर, तो ये भी हमारा होगा x सेंटीमीटर। इसको D, इसको E। अगर मैं इस वाले त्रिभुज में बात करूं DEV में, त्रिभुज DEV में tan थीटा यानी कि tan 45 डिग्री बराबर लंब बटे आधार है हमारा x। 45 डिग्री हमारी वैल्यू होती है 1 बराबर 7 yx, तो x क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिलेगी 7 सेंटीमीटर। जो हमारा आधार होगा वो हमारा 7 सेंटीमीटर का हुआ, यानी कि जो हमारी ये दूरी वो हमारी 7 सेंटीमीटर की है। तो इसमें हमें 7 सेंटीमीटर आधार भी पता है, थीटा भी पता है, तो हम लंब ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे त्रिभुज। अब हमारी त्रिभुज की बात चलेगी AOD में tan 60 डिग्री बराबर लंब हमारा इसमें लगेगा, वैल्यू होती है √3 बराबर h माइनस 7 बटे 7। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 7√3 बराबर h माइनस 7, यहाँ से 7√3 प्लस 7
बराबर एच, यहाँ से 7 कॉमन लेंगे तो हमें मिल जाएगा √3 + 1 बराबर एच। तो यहाँ से एच की वैल्यू मिल जाएगी जो कि हमें याद करनी थी। हमें इस एच की वैल्यू मिल गई जो कि हमारी है 7 √3 + 1। ठीक है, यही हमारा आंसर है। और बाकी भी पार्ट है, जो हमारे बाकी पार्ट है वो भी हमारे सेम ऐसे ही हैं जो बहुत ही ईजी है, हम उन्हें कर सकते हैं बहुत आसानी से। हमें खाली इसमें ये देखना है कि कौन सा फॉर्मूला यूज होगा tan थीटा का, sin थीटा का या cos थीटा का। मैंने कहा कि सबसे ज़्यादा हमारा जो फॉर्मूला यूज होता है वो हमारा tan थीटा का ही यूज होता है। ठीक है।